Hello everyone. In last some lectures, we read about linear equation two variable some topics, that is, we read about graphical representation of linear equation, methods of solving linear equation. First method was elimination by substitution, second method elimination by equating the coefficient, and third method was cross multiplication method. We read about that and we done some question related to that. In this lecture, we will read about condition for solvability, conditions for solvability of linear equations. Okay, what does this topic represent? कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस का मतलब क्या है, मेथड्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडीशंस का मतलब क्या है. जब अपन स्टार्टिंग ग्राफ स्टार्ट किया था तो मैं आपको तीन चीज़ें बताई थी. पहली चीज़ कि आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो या तो वो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, दो लाइंस का ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है, या दो लाइंस का ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइंस होगा. ये सेकेंड कंडीशन थी. और थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो दोनों लाइंस जो होंगी वो या तो फिर ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही होंगी. तो तीन तरीके के ग्राफ बन सकते हैं. तो तीन तरह के ग्राफ जो है और उनके सॉल्यूशंस कैसे कैसे आए थे अपने पास. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं दैट मीन्स वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा उसका. सेकंड, अगर लाइंस पैरेलल आती हैं दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइंस कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं. दैट मीन्स इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन. इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उन दोनों का कॉमन पॉइंट, उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस कितने होंगे. तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में एक ही सॉल्यूशन मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट मीन्स. पैरेलल लाइंस के केस में कोई सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब पैरेलल लाइंस हो गई. और ओवरलैपिंग लाइंस है मतलब इनका हर एक पॉइंट जो है वो कॉमन है. अगर हर एक पॉइंट एक कॉमन है तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो ये तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी थी. अब एक ग्राफ से तो अपन चेक कर सकते हैं कि दो इक्वेशन का, जैसे दो कोई भी लाइन्स दे दी मैंने आप लोगों को, कोई भी एक लिख लेते हैं. जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. अब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाकर तो चेक कर सकती हूँ कि इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा कि पैरेलल लाइंस होगा कि ओवरलैपिंग लाइंस होगा. तो ग्राफ के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा. अब मुझे विदाउट यूजिंग ग्राफ अगर चेक करना है कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे तो वो है कंडीशंस, वो है इनकी कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी. विदाउट यूजिंग ग्राफ अपन कैसे चेक करें कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा कि कोई और सॉल्यूशन होगा. दो इक्वेशंस होती हैं अपने पास, a1x प्लस a2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन की जब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी दो लीनियर इक्वेशन की, तो कौन कौन सी इक्वेशन ली थी, a1x प्लस a2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y. कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन थी अपन ने जिसके लिए पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. अब मुझे तीन कंडीशन चेक करनी है. फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी. सेकेंड, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी. और थर्ड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी. अब अपन को ये तीन कंडीशंस पढ़नी है कि इन तीनों में क्या बिना ग्राफ के अपन कैसे चेक करें कि क्या होगा सॉल्यूशन. अच्छा, जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 अगर a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है. a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट.
b1 y का कोएफिशिएंट, b2 इस y का कोएफिशिएंट। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, दैट मीन्स मतलब इन दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपने पास a1 अपॉन a2 जो होना चाहिए वो इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। दैट मीन्स x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और कांस्टेंट का रेशियो जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन होती है अपने पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर तीनों के रेशियोज इक्वल हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बिना ग्राफ के अपन चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। नाउ इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो जब भी आपकी यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी तो अपन क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशंस है वो कैसे हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। जब भी यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी दैट मीन्स सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट। और थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट। अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, मिल तो रहा है। नो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन इसको इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं। और इसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। So this is condition for solvability of linear equation. Let's do some questions related to this. Question number 1 is, find the number of solutions for, first is 3x plus 2y is equal to 6 and 4x plus 6y minus 5 is equal to 0। ये दो इक्वेशंस हैं और मुझे चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या देखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर। मुझे चेक करना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे मतलब वो तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन आएगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या निकालना है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। पहली इक्वेशन में ये 6 इधर है, इसको माइनस में ले जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मैंने लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालना है। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू क्या है, क्या निकालना है मुझे, a1 बाय a2 b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, ये तीन चीज़ें निकालनी है। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, यहाँ पर b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है -6 और इसकी वैल्यू है -5। अब चेक कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर है -6/5। तो 1/2 के इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ से जो मुझे कंडीशन मिली, मुझे क्या मिला कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल हो गया, b1 अपॉन b2 के, और यहाँ पर क्या आ गया इन दोनों के बीच में, नॉट इक्वल। तो यहाँ से अपन कंडीशन चेक कर देते हैं, कौन सी कंडीशन ये, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन थी, नो सॉल्यूशन। तो इसने पूछा है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। दैट मीन्स इसके 0 सॉल्यूशन मिलेंगे अपन को इस केस में। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया कि किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका।
सेकेंड पार्ट है इसका 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि कौन से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सेम क्या निकालना है मुझे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। डायरेक्ट लिखते हैं। अब a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू है 3। जो x के कोएफिशिएंट है उसको अपन ने a1 और a2 माना है, y के कोएफिशिएंट को b1 और b2 माना है। यहाँ पर कितना है -5 और 2 और यहाँ पर है -2 और -1। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या ये 4/3 -5/2 के इक्वल है? नहीं, ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो जैसे अपना, वैसे ये भी इक्वल नहीं है, जैसे अपने पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन दिख रही है अपने पास। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो अपन को कितने बोलेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स अपन को एक सॉल्यूशन मिलेगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का। थर्ड पार्ट है इसका, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम क्वेश्चन चेक करना है अपन को। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 2/6, यहाँ पर हो जाएगा -5 -15। चेक कर लेते हैं। यहाँ से 1/3 हो जाएगा, 2/6 अगेन 1/3। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 15 कितना हो जाएगा, अगेन 1/3। तीनों इक्वल आ गए। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन थी, थर्ड वाली। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के किसके इक्वल है, c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि किसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। Second question is, find the value of k, find the value of k if equation 2x plus ky plus 4 is equal to 0 and kx plus 8y plus 5 is equal to 0 has no solution। इसमें क्या बोल रखा है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मीन्स कौन सी कंडीशन हो गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन लगा लेते हैं अपन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपने पास a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अच्छा इक्वेशन क्या क्या थी, 2x प्लस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन kx प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से विजिबल है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन k इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज k/8। और लास्ट में अपन को क्या बोल रखा था उसने, नॉट इक्वल टू c1/c2 दैट इज नॉट इक्वल टू 4/5। अब यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा k² इज इक्वल टू 16। k² इज इक्वल टू 16 है, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, +-4। क्योंकि यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू √16 आएगा। जब भी स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या लगाते हैं आगे, +-। √16 कितना होता है, 4। अपने पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4। और जब मैं यहाँ से सॉल्व करवाऊंगी तो 5k, इन दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे अपने पास एक और कंडीशन है कि k/8 नॉट इक्वल टू है 4/5। सो 5k इज नॉट इक्वल टू 32। सो k इज नॉट इक्वल टू 32/, आपसे पूछा था k की वैल्यू, दैट इज +-4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज find k if 4x plus ky plus 5 is equal to 0 and kx plus 9y plus 2 is equal to 0 has infinite solutions. अब इसमें कितने सॉल्यूशंस दे रखे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये किसकी कंडीशन होती है? अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इक्वेशन कौन कौन सी थी? 4x प्लस ky प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड kx प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगा लेते हैं अपन। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, पहले इन दोनों को कंपेयर करवा देते हैं। तो यहाँ से अपने पास k यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर। k इंटू के स्क्वायर 4 इंटू 9 36 के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो मैं k की वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकती हूँ? प्लस माइनस 6। और यहाँ से जब कंपेयर करवाएंगे तो 2k इज इक्वल टू 45, तो k की वैल्यू आ जाएगी 45 बाई 2। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3 वैल्यूज़ मिल रही है। एक और वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन जब इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। इसको इसके साथ कंपेयर करवा देते हैं। 4 बाई k इज इक्वल टू 5 बाई 2, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 8 बाई 5। अब k की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है? 4। मतलब k की 4 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसपे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। लेट्स पुट द वैल्यू। अगर एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे मैंने 6 पुट कर दिया यहाँ पर। लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर k की जगह मैं 6 पुट कर दूँ तो इक्वेशन कैसी बनेगी मेरे पास? 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 6 पुट करती हूँ तो यहाँ पे भी k की जगह 6 पुट करेंगे तो 6x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बस कंडीशन क्या आनी चाहिए? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन देखो मैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगी तो 4 बाई 6 तो 2 बाई 3 आ जाएगा, 6 बाई 9 भी 2 बाई 3 आ जाएगा। बट क्या कभी भी ये 5 बाई 2 के इक्वल होगा? नॉट पॉसिबल। कैसे? 4 बाई 6 कर दिया मैंने, मतलब मेरे पास क्या आना चाहिए? 4 बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 9 इज इक्वल टू 5 बाई 2। ये तो 2 बाई 3 हो गया, ये भी 2 बाई 3 हो गया, बट ये 5 बाई 2 है, ये इक्वल नहीं है। जबकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि तीनों इक्वल होने चाहिए। वो किसी भी केस में नहीं आएगा। जब मैं -6 पुट करूँगी तो भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, 45 बाई 2 पुट करोगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा, और 8 बाई 5 पुट करोगे k की वैल्यू तो भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आपको आंसर क्या देना है इसका? कि कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है k की जिस पे इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आए। तो आंसर क्या होगा? नो रियल वैल्यू ऑफ k। k की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड k for which solution of equation is inconsistent। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके सॉल्यूशन जो होने चाहिए वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इक्वेशंस क्या क्या है मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस ky प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन kx प्लस 8y प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। मुझे क्या बोल रखा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सॉल्यूशन जो होने चाहिए इनकंसिस्टेंट होने चाहिए। मैंने आपको 3 कंडीशंस ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा रखी है। पहली कंडीशन कंसिस्टेंट वाली, सेकंड है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट बोल रहा है
इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब जब भी इनकंसिस्टेंट आएगा तो कौन सा वाला वैल्यू लेना है अपन को, नो सॉल्यूशन वाला। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1/a2 मीन्स 2/k is equal to b1/b2 k by 8 is not equal to k plus 2 divided by 3k। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नाउ कंपेयर करवा लेते हैं इसको। यहाँ पर दे रखा है 2/k इज इक्वल टू k बाय 8। इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो इक्वल मिलेगा, और इसको इससे कंपेयर करवाएंगे तो वी विल गेट k बाय 8 इज नॉट इक्वल टू k प्लस 2/3k। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। रूट 16 कितना हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। मतलब k की वैल्यू एक तो 4 पॉसिबल है, एक माइनस 4 पॉसिबल है। अब एक कंडीशन और है कि ये नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, या तो फिर अपन जैसे इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3k स्क्वायर और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट इक्वल टू 8k प्लस 16। 8 को k से करेंगे 8k, 2 से करेंगे 16। LHS में भेज देते हैं इसको। सो आई विल गेट 3k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट k माइनस 4, दो फैक्टर्स मिलेंगे k माइनस 4 एंड 3k प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब अपन कंपेयर करवाएंगे तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि k माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 होगी, और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 4/3 होगी। तो यहाँ से मुझे दो कंडीशन मिल गई कि k की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती और k की वैल्यू माइनस 4/3 भी नहीं हो सकती। और यहाँ से जो वैल्यूज़ मिली थी मुझे क्या मिली थी, +4 और -4। बट जब मैंने इसको कंपेयर कराया तो अपन ने देखा कि k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, मतलब ये वाला केस डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो k की ओनली वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, -4। तो यहाँ पर जब -4 पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। वापस देख लो, यहाँ पर k की वैल्यू एक 4 आई थी और एक -4 आई थी। बट यहाँ पर जब सॉल्व किया तो k की वैल्यू से बोला 4 पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 4 को नहीं लेके अपन ओनली कौन सी वैल्यू लेंगे, -4। Next question number 5 is (2x plus 3y is equal to 7 minus 7 is equal to 0). Second equation is m minus 1 into x plus m plus 1 into y minus 3m minus 1 is equal to 0। ठीक है, आगे दे रखा है अपन को find m for which system of equation have first is unique solution, second part is no solution, and third part is infinite solution। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 पार्ट्स गिवन है अपन को। ठीक है, 2 इक्वेशंस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन में फर्स्ट केस में अगर दोनों इक्वेशन है तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन में m की वैल्यू और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में m की वैल्यू। इसका फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू है m-1। 2 टाइम्स ऑफ m-1 इज नॉट इक्वल टू, यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1
अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट इज 3 अपॉन m प्लस 1। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो वी विल गेट 2m प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 3m माइनस 3। वेरिएबल्स एक साइड, नंबर्स एक साइड ले लेते हैं, तो 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 3m माइनस 2m, सो m इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपने पास एक कंडीशन आ गई। आपसे बोला गया था कि यूनिक सॉल्यूशन में m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। m की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अगर मैं m की वैल्यू 5 रख देती हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, बट 5 के अलावा आप m की एनी रियल वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। सेकेंड अपने पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अपन ने पढ़ी थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। a1 क्या है 2 और a2 क्या है m माइनस 1। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मुझे कंडीशन मिल गई किसकी, नो सॉल्यूशन की। अब नो सॉल्यूशन में यहाँ पर जब इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो एक वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन m प्लस 1, या तो ये कंडीशन होगी या नॉट इक्वल होगा, दैट इज 3 अपॉन m प्लस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 7 अपॉन 3m माइनस 1, या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या फिर ये कंडीशन। जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट m इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 सॉरी प्लस 5, 2m माइनस 3m करेंगे माइनस m, और ये माइनस में जाएगा माइनस 5, माइनस 5 में कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और जब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9m माइनस 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 7 और 2m नॉट इक्वल टू 10, तो m इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को अपने। रीज़न, यहाँ से तो अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जब अपने इसी कंडीशन को सॉल्व कर दिया तो m की वैल्यू कितनी हो गई नॉट इक्वल टू 5। मतलब m की वैल्यू यहाँ से तो 5 आएगी, बट उसने बोला m की वैल्यू 5 नहीं भी हो सकती है, यहाँ से m की वैल्यू 5 हो सकती है। दैट मीन्स पॉसिबल केस नहीं है, तो अपन आंसर क्या देंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ m। कोई रियल वैल्यू m की पॉसिबल नहीं है, नो रियल वैल्यू ऑफ m। रीज़न क्या था इसका, यहाँ पर m की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 आ गई, पॉसिबल नहीं है, 5 नहीं हो सकती और 5 हो सकती, मतलब नहीं हो सकती, तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, m की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं आएगी। थर्ड कंडीशन थी इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में वही a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। ठीक है, अभी अपन ने सॉल्व किया इसको, अपन यहाँ से बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 होगा, या फिर ये इसके इक्वल होगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ m प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 9m प्लस 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 7। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, अभी अपन ने सॉल्व किया m की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास 5, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो दोनों कंडीशन में m की वैल्यू 5 आ रही है, तो कॉमन सॉल्यूशन उसका एक ही होगा, दैट इज m इज इक्वल टू 5। तो 3 पार्ट सॉल्व कर दिए। यूनिक सॉल्यूशन में अपन ने क्या बोला था आंसर, अभी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, बस m की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर आया अपने पास नो रियल वैल्यू, और अभी अपन ने थर्ड का आंसर क्या निकाला, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इस तरीके से अपन नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
determine the value of k so that the following linear equations have no solution. इक्वेशंस है अपने पास 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कैसे करना है इसको. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि सॉल्यूशन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नो सॉल्यूशन होने चाहिए. ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी अपने पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. a1 अपॉन a2 दैट इज 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1. ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3 अपॉन k माइनस 2k, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए माइनस 2 अपॉन माइनस 5 के, क्योंकि कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन. नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. कंपेयर करवा देते हैं पहले इन दोनों को. अच्छा, पहली इक्वेशन क्या है अपने पास, 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2 होगा, या फिर एक कंडीशन यहाँ से नॉट इक्वल वाली भी ले लेते हैं, 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5. माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से अपन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 1. ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1. LHS आ रहा है जिसमें 3k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस ये बचेगा माइनस 6 प्लस k. ये माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2. सो वी कैन से माइनस 5k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू माइनस 3/5. यहाँ से तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3/5. एक कंडीशन और है नॉट इक्वल वाली, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं. यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 2 आ जाएगा. 15 इज इक्वल टू 2k, ये नॉट इक्वल में चल रही है कंडीशन, माइनस 4 इधर भेजेंगे तो 15 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 2k, और 2k इज नॉट इक्वल टू 19, और k इज नॉट इक्वल टू 19/2. तो k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 19/2 के इक्वल नहीं होने चाहिए. और यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो माइनस 5k की वैल्यू किसके इक्वल थी, 3k, तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस 3/5 के. तो या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या फिर ये. तो दोनों में से अपन चेक कर लेते हैं. ये तो नॉट इक्वल में तो पॉइंट्स में आ रहा है, दैट मीन्स अपने पास माइनस 3/5 इज द करेक्ट आंसर. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका. क्वेश्चन है सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर k नहीं है, यहाँ पर p एंड q है, p एंड q, so that the following system of equation, linear equation, has infinite number of solution. Equation is 2x plus 3y is equal to 7. Second equation is p plus q into x plus 2p minus q is into y is equal to 21.
इसमें आपको दे रखा है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या थी अपने पास, A1/A2 दैट इज 2/P + Q इज इक्वल टू B1/B2, B की वैल्यू कितनी है 3/2P - Q इज इक्वल टू C1/C2 दैट इज 7/21। कंपेयर करवाते हैं इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। तो पहला किसको कंपेयर करवाना है, 2/P + Q को। बेटर ऑप्शन है अपन क्या करें, दोनों को कांस्टेंट वाली टर्म से कंपेयर करवा दें। आप इसको भी इससे कंपेयर करवा के इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो या फिर इसको इससे कंपेयर करा दो। 7/21 को मैं 1/3 बोल सकती हूँ। तो 2/P + Q किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के, या 3/2P - Q, 3/2P - Q किसके इक्वल होगा, 1/3 के। दोनों 1/3 के इक्वल हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास आएगा P + Q इज इक्वल टू 6 और यहाँ से आ जाएगा 2P - Q इज इक्वल टू 9। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के 3 मेथड्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस क्या क्या है मेरे पास, P + Q इज इक्वल टू 6 एंड 2P - Q इज इक्वल टू 9। प्लस Q - Q कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। P और 2P 3P हो गया इज इक्वल टू, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 15। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/3 विच इज इक्वल टू 5। P निकल गया। सेकंड क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, P एंड Q पूछा था अपन से। यहाँ पे क्या पूछा था, P एंड Q। Q की वैल्यू निकालने के लिए P की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन थी P + Q इज इक्वल टू 6, 5 + Q इज इक्वल टू 6, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से मैंने किस किस की वैल्यू निकाली, P और Q के। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस।